पेपर कोई स्ट्रेस लेने वाला पेपर नहीं है। पेपर इजी आता है, आसान आता है, उसे अच्छे से करो, आपका अच्छा ही जाएगा पेपर। तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। एंड भाई लोग, मैं भी आ चुका हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग, आज की वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं बच्चों के आने वाले पेपर के बारे में। लेकिन इस बार पेपर से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करने वाला कि पेपर में स्ट्रेस मत लो, ये मत लो, वो मत लो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये पेपर कोई स्ट्रेस लेने वाला पेपर नहीं है। पेपर ईजी आता है, आसान आता है, उसे अच्छे से करो, आपका अच्छा ही जाएगा पेपर। लेकिन अब इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे? हम इस वीडियो में बात करेंगे उन कोचिंग्स के बारे में जो इस पेपर के आने का बहुत फायदा उठाते हैं। भाई पेपर के आते ही ना ये बच्चों के मन में ऐसा डर बिठा देते हैं कि भाई अब तो पेपर आने वाले हैं, तुम क्या करो, जल्दी से हमारी लिस्ट देख लो, ये नहीं देखे तो तुम पेपर में पास ही नहीं होगे, और ये नहीं करा तो पेपर में फेल तो गारंटेड हो। तो उसी चीज के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हम सभी को पता है कि जैसे ही बच्चों के पेपर आने वाले होते हैं ना, खासकर बोर्ड्स के पेपर, तो सारे कोचिंग वाले, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, जल्दी से क्या करेंगे, यूट्यूब पे अपने ना मैराथन्स चलानी शुरू कर देते हैं, अलग अलग टाइप की मैराथन, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस करा रहे होते हैं। एंड नाम ऐसा लिख देंगे कि बच्चा वीडियो देख के स्ट्रेस में आ जाए कि अगर ये क्वेश्चन नहीं करे तो पेपर में नहीं होगे पास। पेपर के लीक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे एंड इन्हीं क्वेश्चन से बच्चा पेपर में पास होगा। जबकि सबको पता है वो लास्ट ईयर वाले ही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन टाइटल ऐसे कि बच्चा देख कर रह जाए। मन में एक वहम बैठ जाता है कि अगर मैंने ये वाले क्वेश्चन नहीं करे तो मैं क्या सही में पेपर में पास नहीं हो जाऊंगा? ऐसी बात है क्या? और अगर गलती से बच्चा वो क्वेश्चंस ना करके जाए और पेपर में जाके उसे क्वेश्चन ना आए, तो वो ये सोचने लगता है यार काश मैंने वाली वीडियो देख ली होती ना, उसने बोला था वो पास करा था, तो शायद मैं उसकी वीडियो देख के ही पास हो जाता। अपने जो करा है शायद उससे मैं पास नहीं हो पाया, मुझे वो वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए थी, भले ही मैंने अपने ऊपर से कितनी पढ़ाई करी हो, वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे भाई। सच बात बताऊं तो इन लोगों ने बच्चों के दिमाग से खेलने की एक गेम बना ली है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें लिख के ना बच्चों के दिमाग के संग पूरा खेलते हैं कि अरे तुमने ये नहीं करा अब तो तुम्हारे पेपर में नंबर नहीं आ सकते, अरे तुमने ये मिस कर दिया अब तो तुम्हारे पेपर में नहीं नंबर ही नहीं आ सकते। पेपर लीक, भाई मैं पेपर लीक कर दूंगा, जो मैं बताऊंगा ना पेपर में उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। और गलती से उससे एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है ना पेपर में, तो सिस्टम को ही गलत कह देते हैं कि भाई तुमने नहीं सही से पेपर बनाया, तुम्हें वही पेपर में डालना चाहिए था जो हमने पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया ही नहीं वो तुमने पेपर में डाल कैसे दिया? अगर तुम पेपर में वो चीज डालोगे जो हमने पढ़ाई नहीं है तो पेपर कैसे लीक करेंगे हम? पेपर लीक का थंबनेल कैसे लगाएंगे हम? बच्चे हमें गलत नहीं कह देंगे, और अगर बच्चे गलत कहना भी चाहेंगे तब भी हम नहीं कहने देंगे, हम कह देंगे तुम लोगों की गलती थी, तुम लोगों ने वो पेपर बनाया ही नहीं जो हमने बोला था, इसलिए तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है सारी। भाई हर चीज में दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। अगर पेपर इनके अकॉर्डिंग नहीं आता और खुद क्या करेंगे, पेपर में ऐसी चीजें लिख के बच्चों को पागल बनाते हैं। मेरे तो भाई साफ सीधी बात है, बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें किसी से भी पढ़ना है एट द टाइम ऑफ पेपर, अगर तुम्हारे पेपर के टाइम पे किसी से भी पढ़ने का मन है तो सिर्फ उससे पढ़ो जिस पे तुम यकीन करते हो, जिस पे तुम्हें भरोसा हो, जिसको तुमने एक साल पढ़ा हो। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट पेपर के टाइम पे तुम देख रहे होगे, प्री बोर्ड के टाइम भी किसी को देखा होगा, मिड टर्म के टाइम भी किसी को देखा होगा। एक ट्रस्ट बिल होता है भाई, किसी पे भी किसी एक पे ट्रस्ट करो, ये नहीं कि पेपर के टाइम आते ही अंधाधुंध तुम किसी को भी देख रहे हो। बहुत अच्छा भी पढ़ाएंगे लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो तुम्हें फालतू की चीजें पढ़ा देंगे, ना तुम्हारे काम की होगी, और तुम्हारा पेपर के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट भी करेंगी। पेपर अगर अच्छे से करना है तो माइंड को रिलैक्स करके करो, ये सारी फालतू की भागा दौड़ी में मत पढ़ो कि 100 मार्क्स लाने हैं तो ये वाली वीडियो देखो। तुमने जो पढ़ा है, तुम जो लिखोगे उससे तुम्हारे 100 मार्क्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरे सिलेबस के बारे में तुम्हें पता है कि क्या क्या आ रखा है, क्या क्या होता है और कितनी चीज़ें पेपर में आती हैं, तो तुम सिर्फ उतनी चीज़ें करके पेपर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तुम्हें किसी टाइप की मैराथन, किसी टाइप की फालतू की वीडियो या किसी ऐसी फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उतना जितना तुम्हें आता है और जितना तुमने कर लिया है उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से करो। अगर वीडियो देखनी है, कहीं पे जाके ऑनलाइन सर्च करना है, ऑनलाइन कुछ देखना है, तो सिर्फ उससे देखो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, जिसको तुमने पहले देखा हो। ऐसी चीज़ें कभी मत करो कि पेपर का टाइम आते किसी को भी उठा के देखने लगो। जब तुम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखोगे ना, तुम्हें यकीन होगा कि यार ये बंदा मुझे सही चीज़ें बता रहा है, क्योंकि मैंने इसकी चीज़ें पहले भी देखी थी, पहले जो जिसने चीज़ें बताई थी वो मेरे समझ में भी आई थी और वो सही भी थी। अब तुम ऐसा करोगे, पेपर के टाइम पर आने से पहले किसी भी अननोन बंदे को देखोगे, अब तुम्हें नहीं पता ना वो जो चीज़ बता रहा है वो सही है गलत है,
और फिर तुम अब उसके चक्कर में सारा टाइम खराब कर दो और पेपर में जाके तुम्हें कुछ ना और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वो। इसलिए जब भी तुम्हें इन सारे चीज़ों के टाइम पे कुछ भी ऐसा चाहिए तो भाई पहले से एक पर्सन को ढूंढो, उस पर थोड़ा टाइम देखो, इम्प्लीमेंट करके देखो कि वो जो चीज़ें बता रहा है सही है, गलत है या नहीं है, फिर उनको आगे जाके फॉरवर्ड करो। वरना उन चीज़ों पे कोई फोकस मत करो, फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, अपना रिवाइज करो, अपनी सारी चीज़ों पे फोकस करो, समझे। बाकी कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो पढ़ोगे उससे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा सिलेबस तुमने पढ़ा है उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें बोर्ड के पेपर में। तुम्हें बस जो करा हुआ है वो लिख के आओ, जितना करा है वो लिख के आओ, ना उससे फालतू कुछ, ना उससे कम कुछ। टॉपिक से रिलेटेड जो आता हो वो लिख दो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो समझ में आता है वो लिख दो। कुछ नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मत करना कि पेपर खाली छोड़ देंगे। एमसीक्यू जैसी चीज़ों को लास्ट में अटेम्प्ट करना। लास्ट में अटेम्प्ट करने का ये फ़ायदा होता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और तुम ये भी है कि आराम से कर लो उसको, मतलब वो तुम्हारा टाइम बहुत खाएंगे। तो लास्ट का टाइम एमसीक्यू को दो, स्टार्टिंग में सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हारा लिखने वाले हो, जिसमें लेंदी हो लिखने में, उनको सॉल्व करो। लास्ट में एमसीक्यू को करो और पेपर अच्छे से करो, बिना प्रेशर, बिना किसी चीज़ के उस पे करो कि मुझे यार मेरे से नहीं होगा, तुमसे सब हो जाएगा, बढ़िया से करो। बाकी ऑल दी बेस्ट, सबको अच्छे से करना पेपर। और पेपर होने के पेपर कैसा जाता है वो मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।